एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर ऊंचे दर्जे का आदमी समझता है। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जो मांगी जाए, बल्कि ये वो चीज है जिसे आदमी अपने व्यवहार में, अपने अस्तित्व में जीता है। सबसे ठंडी हकीकत ये है कि औरतें तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करती हैं। वो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मजबूती का सम्मान करती हैं। वो उस वक्त तुम्हें सच्चा मर्द मानती हैं जब तुम ना कहना जानते हो, उससे कहीं ज्यादा जितना तुम हाँ कहकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हो। ज्यादातर मर्द अपनी औरत को तब नहीं खोते जब वो उससे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, बल्कि तब जब वो अपना सम्मान खो देते हैं। और वजह ये होती है कि तुमने अपनी ताकत उसे हजारों छोटे छोटे तरीकों से दे दी होती है। अब ये सिलसिला यहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें वो 5 सबसे मजबूत सीमाएं बताने वाला हूं जो तुम्हें किसी और को काबू में करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए चाहिए होंगी। इतनी गहराई और साफी से कि उसे मजबूरन तुम्हें एक नए नजरिए से देखना पड़े। अगर तुम अब से इसी तरह जीना चाहते हो तो दिल से कमेंट में लिखो, अडिग योद्धा। सबसे पहली बात, कभी भी बेइज्जती को इनाम मत दो। अगर कोई सच्चाई हर मर्द को बिना मीठे लफ्जों के निगलनी चाहिए तो वो ये है, जिस पल तुम बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेते हो, उसी पल से उसकी नजर में तुम बदलने लायक बन जाते हो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसके लिए कितना किया, कितने साल साथ रहे, या तुम्हें लगता है तुम्हारा रिश्ता कितना गहरा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि तुम उसका मजाक उड़ाना, तुम्हें अनदेखा करना, बिना वजह तुम्हें चुनौती देना या हल्के हल्के ताने सुनना सहन कर लोगे, वो जान जाती है कि तुम अपनी इज्जत गिरने के बाद भी वफादार रहोगे। और उसी वक्त से वो तुम्हें उस मर्द की तरह देखना बंद कर देती है जिसे उसे पाना है। वो तुम्हें उस आदमी की तरह देखने लगती है जिसे वो इस्तेमाल कर सकती है। और यही सच्चाई, चाहे जितनी भी दर्दनाक क्यों ना लगे, तुम्हारी असली ताकत की शुरुआत होती है। औरत कभी उस मर्द की सच्ची इज्जत नहीं करती जो उसके गलत व्यवहार के बाद भी उसके लिए बार बार हाजिर रहता है। वो शायद उसे बर्दाश्त कर ले, इस्तेमाल कर ले या अपनी सुविधा के लिए अपने पास रख ले, लेकिन उसके दिल में अब उस आदमी के लिए कोई ऊंचाई, कोई प्रेरणा नहीं रहती। वो शायद ये कहे कि वो उससे मोहब्बत करती है, पर ध्यान से देखो, उसकी आवाज का लहजा, उसकी आंखें और उसका बर्ताव जब कोई और नहीं देख रहा होता, वहीं असली सच्चाई होती है। इज्जत तारीफों में नहीं, बल्कि उस लगातार आदर में होती है जिससे वो तुमसे बात करती है, जब उसे तुम्हें प्रभावित करने की जरूरत नहीं होती, जब तुम बेइज्जती के बाद भी चुप रहते हो, जब तुम किसी गलती के लिए माफी मांगते हो जो उसने की है, या जब वो कई घंटे गायब रहने के बाद लौटती है और तुम फिर भी उसके पास जाते हो, तो तुम उसे एक साफ संदेश भेजते हो, मेरी अहमियत तुम्हारे ध्यान पर निर्भर है। और यही बात चाहत की मौत है। समझो, औरतें तुम्हें इसलिए नहीं परखती कि वो निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारी मजबूती को महसूस करना चाहती हैं। जिस मर्द की कोई सीमा नहीं होती, वो उनके लिए सुरक्षित नहीं होता। वो नरम होता है और नरम जगहों पर चला जाता है, उनके साथ नहीं चला जाता। जब वो तुम्हारे सिद्धांतों, तुम्हारी दिशा या तुम्हारे फैसले को चुनौती देती है और तुम झुक जाते हो, तो उसे प्यार महसूस नहीं होता, उसे डर महसूस होता है। क्योंकि जो आदमी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, वो किसी और की हिफाजत नहीं कर सकता। अब सवाल है, इसे कैसे बदला जाए? कैसे वो खामोश इज्जत वापस बनाई जाए जो उसकी आंखों में नरमी और उसकी आवाज में ठहराव ले आए? तरीका है, नतीजा तय करो, बवाल नहीं। ऐसे आदमी बनो जो कभी चिल्लाए नहीं, कभी भीख न मांगे, कभी सफाई न दे, लेकिन साथ ही कभी भी बेइज्जती बर्दाश्त न करे, एक बार भी नहीं। सबसे पहले पहचानो कि बेइज्जती कितने रूपों में आती है। ये सिर्फ गाली देना या ऊंची आवाज नहीं होती। ये तब होती है जब वो तुम्हारी बात काटती रहती है, जब वो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाती है, जब वो तुम्हारे सामने अपने पुराने रिश्तों की बातें करती है ताकि तुम्हारा गुस्सा देख सके, जब वो दूसरे मर्दों से बातें करती रहती है और तुम्हारे सवाल करने पर तुम्हें ही असुरक्षित कह देती है, या जब वो चुप्पी साध लेती है बजाय खुलकर बात करने के। ये सब तुम्हारी आत्मा पर छोटे छोटे वार हैं। दूसरा कदम, इसे एक बार ठीक करो, सीधे और शांत मन से। जैसे कहो, मुझसे इस तरह बात मत करो, अगर दोबारा हुआ तो मैं चला जाऊंगा। इसके बाद न दोहराओ, न बहस करो। अगर दोबारा होता है बस चले जाओ। न कोई खेल, न गुस्सा, बस साफ फैसला। ऐसा करने से 2 बातें होंगी, या तो वो सुधरेगी या फिर चली जाएगी। और अगर चली जाती है तो अच्छा है, वो एक परजीवी कम जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा था, और तुम एक कदम आगे बढ़ोगे उस आदमी की तरफ जिसे सिर्फ औरतें नहीं, पूरी दुनिया इज्जत देती है। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं, जिंदगी का नियम है। तुम्हारा मालिक, तुम्हारे दोस्त,
तुम्हारा परिवार, हर कोई तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेगा जो तुम उन्हें करने दोगे। इसलिए अपनी सीमाएं मजबूती से तय करो, अहंकार से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जिस आदमी की कोई सीमा नहीं होती, वो थक जाता है, वो जल जाता है, सब पर गुस्सा करता है और आखिर में या तो फट पड़ता है या टूट जाता है। लेकिन जो आदमी खुद का सम्मान करता है, वो मजबूत बनता है, स्थिर बनता है और ऐसी जिंदगी बनाता है जहां सिर्फ वही लोग कदम रख सकते हैं जो उसे इज्जत देना जानते हैं। ये घमंड नहीं, विकास है। इसका मतलब है वो करना जो ज्यादातर मर्द नहीं करते। अगर वो तुम्हें मिलने से मना कर दे, पीछे मत भागो। अगर वो तुम्हारे मूल्यों का मजाक उड़ाए, सफाई मत दो। अगर वो नाटक करे, प्रतिक्रिया मत दो। तुम ही नियम तय करते हो। जब बेइज्जती परोसी जाए, तुम मेज छोड़ दो, हर बार। और अगर वो फिर तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहे, तो उसे माफी से नहीं, अपने लगातार सही व्यवहार से कमाना होगा। कभी अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। या तो तुम उसे इज्जत करना सिखा रहे हो, या उसे ये सिखा रहे हो कि वो तुम्हारे चारों तरफ घूम सकती है। अब तुम सोचोगे, जब मैं उससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, जब मैं उसे याद करता हूं, या जब वो ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत लगती है, तब मैं मजबूत कैसे रहूं? कठिन सच्चाई ये है, अगर तुम उसके ध्यान के आदी हो गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं जिसका तुम्हें नशा हो सके। अपनी दीवानगी को दिशा दो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत शरीर मजबूत दिमाग देता है। सुबह जल्दी उठो, भागो जब मन कहे आराम करो, इतना उठाओ कि हाथ सुन्न हो जाए। वो दर्द ही ताकत बनता है, वो ताकत अनुशासन बनती है, वो अनुशासन साफी लाता है। वो काम शुरू करो जिसके बारे में सालों से सोच रहे हो। कुछ ऐसा बनाओ जो किसी की मंजूरी पर निर्भर न हो। कोई नई कला सीखो जो तुम्हें दुनिया के लिए मूल्यवान बनाए। फालतू चीजें देखने की जगह कुछ नया रचो। लिखो, बनाओ, आगे बढ़ो। अकेले रहो, मजलूम बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर जो अपनी धार को तेज कर रहा है। पढ़ो, सीखो, ठंडे पानी से नहाओ, रुझान के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि अब तुम अपनी दुनिया के मालिक हो। अपना कमरा साफ करो, अपने पैसे संभालो, कमजोर दोस्तों से दूरी बनाओ। ऐसी जगहों पर जाना बंद करो जहां तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती है। अपने जीवन का एक नियम बनाओ और उसे धर्म की तरह निभाओ। जब तुम उसके हाथों बेइज्जती बर्दाश्त करना बंद कर दोगे, तब तुम अपनी खुद की औसत जिंदगी को भी बर्दाश्त करना छोड़ दोगे। और यही असली बदलाव होगा। उस वक्त तुम्हें इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही उसे अपने आप हासिल कर लेगी। लोग तुम्हें महसूस करेंगे, तुम्हारा आना कमरे का माहौल बदल देगा। तुम्हारी आंखें बोलेंगी मुंह खोलने से पहले ही। तुम वो आदमी बन जाओगे जिसे या तो लोग डरेंगे या सम्मान देंगे, पर नजरअंदाज कभी नहीं करेंगे। और एक दिन वही औरत जो तुम्हारे साथ खेल खेलती थी, तुम्हें फिर से देखेगी और पहचान भी नहीं पाएगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद समझ जाएगी। वो महसूस करेगी कि उसने कुछ खो दिया है जिसे अब वो कभी छू भी नहीं पाएगी। और यही एहसास उसे सबसे ज्यादा सताएगा। यही तुम्हारा उठना है। यही वो वक्त है जब तुम अडिग बनते हो, जब तुम एक रेखा खींचते हो और उसके पीछे खड़े रहते हो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहो। मजबूती से, हमेशा के लिए। अभी से शुरू करो। तुम्हारा समय असीम नहीं है। हर वो पल जब तुम बेइज्जती सहते हो, तुम अपनी महानता को देर से आने पर मजबूर करते हो। नीचे गिरने का इंतजार मत करो। अपनी बुनियाद अभी बनाओ और फिर कभी किसी भी हाल में बेइज्जती को इनाम मत दो। दूसरी बात, अपनी शांति की हिफाजत करो। अगर कोई एक चीज है जो एक मर्द की पूरी जिंदगी को तय करती है, तो वो है उसकी शांति। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो यूं ही मिल जाए। ये वो चीज है जिसकी रखवाली तुम्हें ऐसे करनी होती है जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच में वही तुम्हारी जिंदगी है। जिस आदमी के भीतर शांति नहीं होती, वो हर सुबह बेचैनी में जागता है, हजार दिशाओं में खिंचता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है जैसे किसी जंग में फंस गया हो। वो जिंदगी नहीं जी रहा होता, वो बस दूसरों के लिए अभिनय कर रहा होता है। औरतों के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कल टूट भी जाए। एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी को यह समझना पड़ता है कि उसकी असली ताकत पैसा, गाड़ी, शोहरत या औरतें नहीं है। उसकी असली ताकत उसकी शांति है, क्योंकि शांति वो हालत है जहां तुम्हारे फैसले भावनाओं से नहीं
समझ से होते हैं, जहां तुम तानों पर उछलते नहीं, अपने आप को शक करने वालों को सफाई नहीं देते, किसी के जाने से बिखरते नहीं और उस मंजूरी के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारी आत्मा की कीमत पर मिलती है। शांति सबसे बड़ा घमंड है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। तुम कमरे में दाखिल होते हो और लोग उसे महसूस करते हैं। तुम बोलते हो और लोग सुनते हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में वजन होता है। लेकिन ज्यादातर मर्द अपनी शांति की हिफाजत नहीं करते, वो उसे धीरे धीरे खो देते हैं। हर मैसेज का तुरंत जवाब देकर, हर बहस में उतरकर, हर उथल्ले इंसान को बर्दाश्त करके, हर एहसान को ना कहने की हिम्मत न जुटाकर, हर उस रात बात करके जब कोई औरत दिन के उजाले में उनका सम्मान तक नहीं करती। हर बार जब तुम अपनी अहमियत समझाने में वक्त लगाते हो, तुम अपनी आत्मा को थोड़ा और खाली करते जाते हो। धीरे धीरे ये खालीपन इतना बढ़ जाता है कि एक वक्त आता है जब सिर्फ एक खोखला आदमी रह जाता है, जो बस किसी वक्त सपने देखा करता था। तुम किसी उथल्ले दिमाग से एक साम्राज्य नहीं बना सकते। तुम एक बेचैन आत्मा से रिश्ता नहीं चला सकते। तुम इज्जत हासिल नहीं कर सकते जब तुम लगातार दूसरों से सुकून मांग रहे हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी शांति दी ही नहीं। और औरतें, वो ये सब तुरंत महसूस कर लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है जब तुम्हारा ध्यान बिखरा होता है, जब तुम्हारा वक्त पवित्र नहीं होता, जब तुम्हारी जगह पर अनुशासन नहीं होता, जब तुम्हारा दिन उसके मूड पर निर्भर होता है। ऐसा करने से वो तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती, वो बस ये महसूस करती है कि अब वो जहाज की कप्तान है। और कोई औरत कभी उस आदमी की इज्जत नहीं करती जिसे रास्ता दिखाना पड़े। तो अपनी शांति की रखवाली करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अराजकता से खुद को दूर रखना, बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सोच समझकर बनाने के लिए। इसका मतलब है अपने हर स्रोत को देखना, तुम्हारा फोन, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा समय, और खुद से पूछना, क्या ये मेरी शांति की रक्षा कर रहा है या उसे जहर दे रहा है? अगर वो जहर दे रहा है तो उसे तुरंत निकाल दो, बिना बहस, बिना दिखावे, बिना दूसरा मौका दिए। अब तुम बहस नहीं करते, क्योंकि बहस में तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है, और जो आदमी शांत है वो अराजकता को सफाई नहीं देता। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि पीछा करना तुम्हें वर्तमान से बाहर फेंक देता है। अब तुम बिना सोचे समझे चीजें नहीं देखते, क्योंकि हर एक स्क्रॉल अपने सपनों को सुन्न करने का फैसला है। अब तुम देर तक नहीं सोते, क्योंकि देर तक सोना अपने ही मन को यह संकेत देना है कि तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। अब तुम हर किसी से बात नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारी मौजूदगी तक पहुंचना एक विशेषाधिकार है। शांति का मतलब है सीमाएं, बिना सफाई दिए। जब तुम ना कहते हो तो बस ना ही काफी है। अब तुम उन लोगों के संदेशों का जवाब नहीं देते जिनसे कभी शांति नहीं मिली। अब तुम उन बैठकों में नहीं जाते जहां गपशप ही मुख्य विषय होता है। और जब लोग तुम्हें घमंडी या ठंडा कहें तो उन्हें कहने दो, क्योंकि वो बस तुम्हारी गैर मौजूदगी के आदी थे। उन्हें तुम्हें मिस करने दो, उन्हें सोचने दो कि क्या बदल गया। उन्हें बात करने दो, क्योंकि जब वो बातें करेंगे तब तुम अपनी जिंदगी बना रहे होगे। ऐसी जिंदगी जहां तुम तय करते हो कौन अंदर आएगा, न कि हर कोई जिसे खुद से प्यार करना भी नहीं आता। सुबह जल्दी उठो, इसलिए नहीं कि ये फैशन है, बल्कि इसलिए कि दुनिया के जागने से पहले के वो घंटे तुम्हारा किला है। पढ़ो, इसलिए नहीं कि बुद्धिमान दिखो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें याद रहे तुम्हारी परेशानियां कितनी छोटी हैं। अकेले टहलने जाओ, अकेलेपन से भागने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सच्ची शांति उसी आदमी के साथ चलती है जो अकेला रह सकता है बिना अकेलापन महसूस किए। अपने शरीर को मजबूत करो, 6 पैक के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शरीर का अनुशासन आत्मा की जंग है। अपनी जगह साफ रखो, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जहां व्यवस्था रहती है वहां अव्यवस्था की कोई जगह नहीं होती। शांति ही असली ताकत है, क्योंकि जो आदमी अपने मन का मालिक बन गया वो पूरी दुनिया का मालिक बन गया। जो आदमी बहस, झगड़े, अपराध बोध, जल्दबाजी या ध्यान भटकाने में नहीं फंसता, वो अजेय होता है। यही वो बात है जिसे औरतें महसूस करती हैं, पर शब्दों में नहीं कह पाती। यही वो बात है जो मालिकों को तुम पर भरोसा दिलाती है, दोस्तों को तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर करती है, और बाकी मर्दों को सोचने पर कि ये आदमी कुछ अलग है। जब कोई औरत तुम्हारे आसपास भावनात्मक हलचल पैदा करती है तो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं करती, वो तुम्हारी सीमा खोजने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती है कि जब वो ज्यादा दबाव डालती है तो क्या तुम्हारी दुनिया झुक जाती है या नहीं। जब वो अचानक झगड़ा शुरू करती है
उलझे हुए सवाल पूछती है, दूरी बनाकर देखती है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। वो तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, तुम्हारा असली केंद्र खोजने आई होती है। अगर हर बार वो कुछ कहे और तुम उछल पड़ो, तो फिर तुम्हारे भीतर कोई गहराई नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, सन्नाटा बनाए रखते हो, उसे उलझन में पड़ने देते हो और जवाब तब देते हो जब तुम चुनो, तो तुम सिर्फ अपनी शांति की रक्षा नहीं करते, बल्कि ये घोषणा करते हो कि मेरी शांति बिकाऊ नहीं है। आखिरकार या तो वो तुम्हारे इस स्तर पर आ जाएगी या तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। दोनों ही तुम्हारी जीत है, क्योंकि जिस पल तुम किसी को रोकने के लिए अपनी शांति खो देते हो, उसी पल तुम खुद को खो देते हो। और जब तुम खुद को खो देते हो, तो प्यार का क्या मतलब रह जाता है। वो औरत जिसे तुमसे मोहब्बत थी, अब तो वो आदमी बचा ही नहीं। प्यार का क्या मतलब अगर उसके बदले तुम्हारी आत्मा गिरवी रखनी पड़े। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो ऐसी शांति बनाओ जो उन लोगों को खल जाए जो अराजकता में जीते हैं। ऐसी शांति जो इतनी सच्ची हो कि जब लोग कहें तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुरा दो। ऐसी शांति जो सही लोगों को खींच ले और गलत लोगों को दूर कर दे। और अजीब बात यह है, जब तुम इस तरह जीने लगते हो, तो वो सब चीजें जिनके पीछे तुम भागते थे, मंजूरी, मोहब्बत, ध्यान, इज्जत, वो खुद तुम्हारे पीछे आने लगती हैं। क्योंकि अब तुम वो दुर्लभ आदमी बन गए हो जिसे खुद को पूरा महसूस करने के लिए दुनिया की नजर की जरूरत नहीं। वो शांति तुम्हें ठीक करेगी, तुम्हारे फैसलों को तेज बनाएगी, तुम्हारे असली दोस्तों को सामने लाएगी, तुम्हें सिखाएगी कि कैसे प्यार करो बिना खुद को खोए। वो तुम्हारे लिए ऐसी नींव बनाएगी जिसे कोई हार, कोई औरत, कोई धोखा, कोई नुकसान कभी हिला नहीं सकेगा। उस शांति की हिफाजत सोने की तरह करो, क्योंकि वो सच में सोना है। और एक बार जब वो तुम्हारे पास आ गई, तो तुम उसे कभी भी अराजकता के बदले नहीं दोगे। तीसरी बात, ज्यादा मत बताओ। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानना चाहती, भले ही वो ऐसा कहे। वो तुम्हारी गहराई महसूस करना चाहती है, हर दिन उसमें डूबना नहीं। वो तुम्हें खोजना चाहती है, तुम्हारा बोझ उठाना नहीं। जैसे ही तुम हर भावना, हर शक, हर दर्द, हर अधूरा सपना खोल कर रख देते हो, तुम उसके लिए वो नहीं रहते जो उसे चाहिए था। तुम बन जाते हो उसका प्रोजेक्ट। और औरतें प्रोजेक्ट से प्यार नहीं करती, वो ऐसे मर्द से प्यार करती हैं जो अपना वजन खुद उठाना जानता हो, सही वक्त पर बोले और इतना रहस्य बनाए रखे कि आकर्षण जिंदा रहे। तुम्हें हमेशा सिखाया गया, खुलो, ईमानदार बनो, अपनी बातें साझा करो। पर सच कहो, इसका नतीजा क्या निकला? क्या वो तुम्हारे और करीब आई जब तुमने अपनी बेचैनियां बताई? क्या उसने तुम्हें और सराहा जब तुम जिंदगी की नाइंसाफी पर रोए? या फिर उसकी नजरों में कुछ बदल गया, थोड़ा सा, बिना बोले, जहां उसने तुम्हें अब अपने रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि अपने भावनात्मक बराबर के रूप में देखना शुरू कर दिया? सुनने में यह सम्मानजनक लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जब तुम अपनी भावनाएं उसके कंधों पर रख देते हो, वो तुम्हें दिलासा देगी, पर अब वो तुम्हें चाहेगी नहीं। एक पवित्र दूरी होती है जो एक मर्द और औरत के बीच के संतुलन को बनाए रखती है। ना झूठ, ना ठंडापन, बस दूरी। वो जगह जहां वो सोचती है कि तुम कौन हो और जो वो अभी पूरी तरह जान नहीं पाई है। यही रहस्य आग है, यही उसे बांधे रखता है, सोचने पर मजबूर करता है और तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। उन मर्दों से जो तीसरे दिन ही खुद को उघाड़ देते हैं, सोचते हुए कि इससे वो रुक जाएगी। पर जब तुम रहस्य मार देते हो, तो आकर्षण मर जाता है, और जब आकर्षण मर जाता है, तो चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। तुम मशीन नहीं हो, तुम्हें दर्द होता है, तुम संघर्ष करते हो, तुम शक करते हो। लेकिन फर्क ये है सम्मानित मर्द और सिर्फ बर्दाश्त किए जाने वाले मर्द में, कि वो अपनी भावनाएं कैसे उठाता है। सम्मानित मर्द गहराई से महसूस करता है, लेकिन समझदारी से कदम बढ़ाता है। वो अपने दर्द को किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनाता। वो अपनी कहानी को सहानुभूति के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने अतीत के बोझ तले नहीं गिरता। वो उसे धीरे, शांति से, अकेले समाहित करता है। अगर जरूरत हो तो जब तुम बहुत जल्दी सब कुछ बता देते हो, तो तुम भावनात्मक अव्यवस्था पैदा कर देते हो। वो समझ नहीं पाती कि इसका क्या करे। वो खुद को बोझिल महसूस करने लगती है, करीब आने की बजाय घुटन महसूस करती है। तुम्हारी ईमानदारी की इज्जत करने की बजाय वो तुम्हारी स्थिरता पर सवाल उठाने लगती है, और पास आने की बजाय दूर होने लगती है। ना कि वो निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर एक स्वाभाविक चाह है। वो तुम पर झुकना चाहती है,
तुम्हारा सहारा बनना नहीं। जरा सोचो, सबसे सम्मानित मर्द जिन्हें तुम जानते हो, क्या वो अपने बारे में बहुत बोलते हैं? नहीं, वो झलकियां देते हैं, नक्शे नहीं। वो मौजूदगी देते हैं, सफाई नहीं। वो जुड़ाव के लिए कबूलनामे नहीं करते। वो समझे जाने के लिए नहीं बोलते, वो सम्मान पाने के लिए करते हैं। और वही सम्मान असली नजदीकी पैदा करता है, जो शब्दों से कहीं गहरी होती है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी कहानी को खजाने के बक्से की तरह संभालो, ना कि किसी पैम्फलेट की तरह बांट दो। उसे समय के साथ तुम्हारे भीतर झांकने दो। उसे सोचने दो कि तुम्हें क्या चलाता है। खामोशी को महसूस करने दो और खुद से तुम्हारे करीब आने दो। जब वो सवाल पूछे, बस इतना बताओ कि वो और झुके। तुम कुछ छिपा नहीं रहे हो, तुम संतुलन बचा रहे हो, तुम गहराई गढ़ रहे हो, तुम वो रहस्य बना रहे हो जो आकर्षण की आग को लंबा जलाए रखता है। ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बात करना मतलब जुड़ाव, कि अगर उसने सब जान लिया तो वो जाएगी नहीं। पर सच्चाई उलट है। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसने कम जाना, वो इसलिए जाती है क्योंकि तुमने सब कुछ बहुत जल्दी बता दिया। अब उसके पास पीछा करने को कुछ नहीं बचा। अब तुम उसके लिए रहस्य नहीं रहे, बस एक अनुमान लगने वाले इंसान बन गए। और अनुमान लग जाने वाली चीज आकर्षण की दुश्मन होती है। ये किसी को छलने की बात नहीं है, ये है काबू की बात। भावनाओं पर काबू, रणनीतिक खुलापन, वो खुलापन जो संयम से आता है। मतलब न सब कुछ दबाना, न सब कुछ बहा देना। अपनी सच्चाई तब बोलो जब वक्त हो, ना कि जब बेचैनी हो। अपनी मुश्किलें तब बताओ जब वो तुम्हारे मकसद को आगे बढ़ाएं, ना कि जब तुम्हें बस किसी का कंधा चाहिए हो। अपना दिल ऐसे खोलो कि वो तुम्हारी ताकत को बढ़ाए, ना कि उसे बदल दे। और सबसे जरूरी, रिलेटेबल बनने की कोशिश बंद करो, क्योंकि जब तुम समझे जाने की कोशिश करते हो तो वही धार खो देते हो जिसने उसे पहली बार तुम्हारी ओर खींचा था। तुम्हें हर बार समझाया जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चमकना है, तुम्हें अपनी जगह पर खड़े रहना है जब वो असहमत हो। तुम्हें ठीक होना है इस बात से कि वो तुम्हें तुरंत ना समझे। यही तनाव बनाता है, यही उसे पीछा करने पर मजबूर करता है। तुम्हारी शांति कोई समूह प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारा मिशन टीम वर्क नहीं है, तुम्हारा विजन किसी बहस का विषय नहीं है। जब तुम इन्हें बहुत खुलकर बांट देते हो तो ये फीके पड़ जाते हैं। जब तुम अपनी असुरक्षाएं बहुत बताने लगते हो तो वो गलत हाथों में हथियार बन जाती हैं। और जब तुम हर बार कुछ महसूस करते ही बोलने लगते हो तो तुम नेता नहीं, बस वक्ता बन जाते हो। इसलिए मौजूदगी की ताकत का अभ्यास करो। अपने दर्द के साथ बैठो, अपने विचार लिखो, अपनी उलझन को कर्म में बदलो। अपने भावनात्मक संसार के चारों ओर एक किला बनाओ, इतना मजबूत कि सिर्फ वही लोग अंदर आए जो इसके लायक हों। और जब वो अंदर आए तो उन्हें अपने दुख में डुबो मत, उन्हें अपनी दृढ़ता दिखाओ। उन पर बोझ मत डालो, बल्कि उन्हें गवाह बनाओ तुम्हारे उठने के, तुम्हारे संभलने के। तुम टूटते नहीं, तुम धीरे धीरे खुलते हो, सूर्योदय की तरह, धीरे सोच समझकर, खूबसूरती से और कमाए हुए अधिकार के साथ। यही तरीका है भुलाए न जाने का। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने कितना साझा किया, बल्कि इसलिए कि तुमने कितना उठाया बिना उसे किसी और पर लादे। और जितना तुम ऐसा करते हो उतना ही चुंबकीय बनते हो, क्योंकि अब तुम दुर्लभ हो। अब तुम बस एक कहानी वाले मर्द नहीं, बल्कि एक केंद्र वाले मर्द हो, जो जिंदगी से सिर्फ बचता नहीं, बल्कि उसे शांति, रहस्य और उस गहरी ताकत से जीता है जो जानती है कि वो कौन है और दुनिया से उसकी मुहर की जरूरत नहीं। यही तरीका है उसका ध्यान बनाए रखने का। यही तरीका है अपनी धार बचाए रखने का। यही तरीका है हर रिश्ते में, हर कमरे में सम्मानित बने रहने का। चौथी बात, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं हैं। कंट्रोल का मतलब है तुमने उन पर महारत हासिल कर ली है। एक ऐसा आदमी जिसे कोई और अपनी मर्जी से भावनात्मक रूप से हिला ना सके, वो अपनी असली ताकत की जड़ें समझने लगा है। न कि इसलिए कि वो महसूस नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वो अब उस पल की भावना का गुलाम नहीं रहा। दुनिया चाहती है कि तुम रिएक्ट करो। औरतें भी तुम्हारी रिएक्शन को टेस्ट करती हैं। कमजोर मर्द इसी में जीते हैं, रिएक्शन में। पर जो आदमी तूफान में भी स्थिर रह सके, वही आदमी चुपचाप सब पर हावी रहता है। तुमने इसे जरूर देखा होगा। वो अचानक लहजे में बदलाव लाती है, या कोई ताना मारती है, या बिना वजह ध्यान हटाने लगती है, और उसी पल तुम्हारा दिल डूब जाता है, दिमाग घूमने लगता है और तुम्हारे शब्द उसके पीछे भागने लगते हैं, जैसे हवा पानी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। यही है भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब तुम्हारी अंदरूनी दुनिया किसी और के बाहरी बर्ताव के रहम पर होती है,
और जैसे ही उसे ये एहसास हो जाता है कि वो तुम्हें ऐसे हिला सकती है, वो रिश्ता धीरे धीरे गहराई से और हमेशा के लिए सड़ने लगता है। ये बात ठंडे या बेरहम बनने की नहीं है, ये है स्वतंत्र बनने की, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र। मतलब तुम सब कुछ महसूस करते हो, लेकिन फिर भी उस एहसास के गुलाम नहीं बनते। वो आदमी जो एक औरत के सामने खड़ा हो, जो उसे बार बार परख रही हो, या कोई बॉस जो उसकी कीमत पर शक कर रहा हो, या कोई अजनबी जो उसे बेइज्जत कर रहा हो, और फिर भी वो अपने फ्रेम से नहीं हिलता, वही आदमी असली ताकत दिखाता है। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, न सफाई देने की, न मनाने की। तुम्हें बस जड़ रहना है, अडिग, शांत और शोर के बिना शक्तिशाली। औरतें ऐसा इसीलिए टेस्ट करती हैं क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि तुम असली हो या नहीं, तुम्हारी ताकत हालात पर टिकी है या नींव पर। और जब तुम वो टेस्ट पास कर लेते हो, वो सिर्फ रिलैक्स नहीं होती, वो पिघल जाती है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं, वो जो पलक भी नहीं झपकाता, वो किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन ये अभिनय से नहीं होगा। तुम बाहर से शांत दिखो और अंदर उबल रहे हो, वो दिख जाता है। ये भीतर से शुरू होता है, अपने ट्रिगर्स को पहचानने से। वो हिस्से जो किसी की नापसंदगी पर कांप जाते हैं, जो किसी के दूर जाने पर घबरा जाते हैं, जो किसी के सवाल करने पर बचाव में कूद पड़ते हैं, उन्हें पहचानो और कहो, अब तुम नेतृत्व नहीं करोगे। अपने हर इंपल्स को महसूस करो, लेकिन तुरंत मानो मत, बस देखो उसे। वो जो पल होता है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच, वहीं राजा पैदा होते हैं। जब तुम ये अभ्यास करने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नई लगने लगती है। अब तुम वो देखते हो जो बाकी लोग चूक जाते हैं। अब तुम उसके शब्दों के पीछे की भावना सुनते हो, शब्दों पर रिएक्ट नहीं करते। तुम्हें अब आखिरी शब्द बोलने की जरूरत नहीं रहती। तुम अब उन लोगों के सामने अपनी छवि साबित करने नहीं जाते जो तुम्हारा न्याय करने के लायक भी नहीं है। तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता अब सोने जैसी कीमती बन जाती है, और अगर किसी को उसका हिस्सा चाहिए तो उन्हें उसकी कीमत समझनी होगी। धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम कम बोलते हो, धीरे चलते हो, ज्यादा देखते हो, इंतजार करते हो, सीखते हो। अब तुम उसकी बदलती मनस्थिति पर नहीं कूदते, उसकी खामोशी या इशारों से नहीं घबराते। तुम समझ जाते हो उसकी भावनाएं उसकी हैं, और अगर तुम उसके इन उतार चढ़ावों के बीच बिना डूबे खड़े रह सको तो वो तुम पर वैसा भरोसा करेगी जैसा किसी और मर्द पर कभी नहीं किया। न इसलिए कि तुमने उसे बचाया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को खोया नहीं। और यही ताकत जिंदगी में तुम्हें बाकी मर्दों से ऊपर उठा देती है, क्योंकि ज्यादातर मर्द भावनाओं के गुलाम होते हैं, जिसे वो जुनून का नाम दे देते हैं। वो उन लड़ाइयों में कूदते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं। वो अपने अहंकार के चोटिल होने पर रिश्ते जला देते हैं। वो बहसें इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि उनका गर्व नाजुक होता है। पर तुम अराजकता से बाहर निकलते हो, जैसे वो तुम्हारे स्तर से नीचे हो। तुम उसमें फंसते नहीं, तुम उसके चारों ओर चलते हो, ऊपर से, पार से, बिना छुए हुए। तुम किसी मीटिंग में जाओगे जहां तुम्हारे आइडिया पर सवाल उठेगा और तुम बस मुस्कुराओगे। कोई दोस्त धोखा देगा और तुम बदला नहीं लोगे, बल्कि ऐसे गायब हो जाओगे जैसे आग से ऑक्सीजन। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलेंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि सच्चाई को कभी घबराहट नहीं होती। तुम्हें नजरअंदाज किया जाएगा, ठुकराया जाएगा, पर तुम टूटोगे नहीं। तुम शांति से उठोगे, उद्देश्य के साथ। कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं का मतलब है अब तुम हर भावना आने पर अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और को नहीं सौंपते। अब तुम खुद दिशा चुनते हो, अनुशासन के साथ, और यही अनुशासन तुम्हारा साम्राज्य बनाता है, एक एक सीमा रेखा खींचकर। पांचवी बात, हमेशा चले जाने के लिए तैयार रहो। बहुत सारे मर्द अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे किसी कैद में हों। वो नौकरियों में टिके रहते हैं जो उनकी ऊर्जा निचोड़ लेती हैं, रिश्तों में जो उनकी मर्दानगी कुचल देती हैं, दोस्तियों में जो उनका अपमान करती हैं। और वो रुकते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अकेले होने का डर, फिर से शुरू करने का डर, इस बात का डर कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो सिमटने लगते हैं, हंसते हैं, कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, और धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। सिर्फ दूसरों की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से भी। लेकिन वो आदमी जो किसी भी चीज से चल देने की हिम्मत रखता है, जो उसकी आत्मा का अपमान करे, वो आदमी डरावना होता है। वो आदमी चुंबकीय होता है, क्योंकि वो आराम के लिए नहीं रुकता। वो रुकता है जब चीजें उसके मूल्य और मानक से मेल खाती हैं, और जिस पल वो मेल टूटता है, वो चला जाता है। ये बात रिश्तों में सबसे ज्यादा लागू होती है,
औरतें इसे महसूस करती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तुम उसके साथ इसलिए हो क्योंकि तुम उसकी मौजूदगी के आदी हो गए हो, या इसलिए क्योंकि वो तुम्हें शांति, विकास और मकसद देती है। पहली किस्म के मर्द को बार बार परखा जाता है। दूसरी किस्म के मर्द के सामने औरत खुद को संभालती है। वो अपना सबसे अच्छा रूप दिखाती है क्योंकि उसे पता होता है कि जिस पल उसने तुम्हारे मूल्य की इज्जत करना छोड़ा, तुम बिना पीछे देखे चले जाओगे। चल जाना मतलब बेदिल होना नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले खुद से वफादार होना। मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मैं अपने मूल्यों से ज्यादा नहीं। मुझे अपनी शांति ज्यादा प्यारी है। मुझे वो आदमी ज्यादा प्यारा है जो मैं बन रहा हूं। ऐसा अलगाव ठंडा नहीं होता, ये पवित्र होता है। ये तुम्हें उन टुकड़ों के लिए भीख मांगने से आजाद करता है। ये तुम्हारे दायरे को ऊंचा करता है, तुम्हारी जगह को साफ करता है, तुम्हें याद दिलाता है कि कुछ भी रखने लायक नहीं है अगर उसकी कीमत तुम्हारी पहचान है। और जब तुम ऐसे जीना शुरू करते हो तो लोग या तो तुम्हारे स्तर तक उठते हैं या तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और यही बात तो असली है। तुम्हारे मानक ही तुम्हारा फिल्टर बन जाते हैं। और वक्त के साथ जो भी चीज तुम्हारी जिंदगी में बचती है वो तुम्हारे सबसे ऊंचे रूप को दर्शाती है, न कि तुम्हारे सबसे डरपोक रूप को। तुम्हें अपने आत्मसम्मान में इतना मजबूत बनना होगा कि अगर जरूरत पड़े तो आनंद, आराम, ध्यान, मान्यता, यहां तक कि प्यार से भी दूर जा सको अगर वो तुम्हारे मिशन को नुकसान पहुंचा रहा हो। यही वो पल है जब तुम खतरनाक बनते हो। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि औसतपन के लिए, आसक्ति के लिए, उन सब चीजों के लिए जो तुम्हें बांधने की कोशिश करती हैं और जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। असल विकास तब शुरू होता है जब तुम चल देते हो। ताकत, स्पष्टता, विस्तार, ये सब पकड़ने से नहीं आता। ये आता है उस खामोशी में जब तुम आखिरी कदम पीछे हटाते हो। उसी जगह तुम अपने अगले रूप से मिलते हो। वो जो अब अराजकता को साथी नहीं बनाता, वो जो अब किसी से भीख नहीं मांगता, वो जो अब इसलिए नहीं रुकता क्योंकि किसी को उसकी जरूरत है। हमेशा तैयार रहो उस चीज से दूर जाने के लिए जो तुम्हें भुला दे कि तुम कौन हो। और जब तुम ऐसा कर लेते हो तब से तुम कभी किसी के आगे झुकोगे नहीं, कभी पीछा नहीं करोगे, कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करोगे। जिस पल तुम आराम के बजाय आत्मसम्मान चुनते हो, उसी पल तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है। सिर्फ तुम्हारा रिश्ता नहीं, सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं, पूरी जिंदगी। वो आदमी जो तुम पहले थे वो अब नहीं है, और जो तुम बन रहे हो वो इज्जत का प्रतीक है। वो मान्यता नहीं मांगता, वो अपने मानक बनाता है। वो दबाव में नहीं टूटता, वो खामोशी में नुकीला होता जाता है। वो समझे जाने की कोशिश नहीं करता, वो अस्वीकार न किए जाने लायक बन जाता है। तुम कभी झुकने के लिए नहीं बने थे, ना प्यार के लिए, ना ध्यान के लिए, ना स्वीकार किए जाने के लिए। तुम बने थे ताकत में चलने के लिए, शांति से, स्थिरता से, उस अटल यकीन के साथ कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में उतर गई है तो उसे जाने मत दो, उसे मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि ये अंत नहीं, ये तुम्हारे नए युग की शुरुआत है। वो रूप जो अब कभी खुद को कम नहीं समझेगा, वो मर्द जो अब वही बनेगा जिसके लिए वो हमेशा बना था। अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर कुछ हिला गए, अगर उन्होंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हें कौन सा आदमी बनना था, तो इसे आगे बढ़ाओ, किसी दोस्त को सुनाओ और खुद से कहो, मैं मान्यता नहीं, सम्मान चुनता हूं। क्योंकि जब तुम इस सोच को फैलाते हो तो तुम सिर्फ एक संदेश नहीं बांटते, तुम किसी और मर्द तक वो आवाज पहुंचा देते हो जो उसे पहले कभी किसी ने नहीं सुनाई।